हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि ही डिस्कस किया था, लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा प्रतिस्थापन है वो कुछ विशेष प्रकार के व्यंजक के लिए है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक व्यंजक को हटाकर उसके जगह पर किसी दूसरे व्यंजक को लाना। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था कि किसी एक व्यंजक को z माना था, फिर उसको डिफरेंशिएट किया था, और ऐसा करने से बाकी जो बचा हुआ व्यंजक था वो हमारा dz के पद में आ जाता था। लेकिन इस चैप्टर में जो हमारा व्यंजक होगा वो एक विशेष प्रकार का व्यंजक होगा, और उसके लिए हम लोग कौन सा प्रतिस्थापन मानेंगे ये जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप मान लीजिए, पहले मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझा दे रहा हूँ कि अगर आपके पास व्यंजक आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है dx। तो बताइए कि ये रूट में है और ये इंटीग्रेशन के किसी फॉर्मूले पे नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा मानने से क्या हो गया कि अब जो हमारा व्यंजक है वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस और x के जगह पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब रूट में a स्क्वायर भी है और कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो ये सॉल्व होके a cos थीटा हो जाएगा। तो अगर व्यंजक रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है तो x बराबर अगर हम लोग a साइन थीटा मानते हैं तो इससे क्या होता है कि ये रूट मेरा हट जाता है। कोई स्टूडेंट अगर a साइन थीटा ना मान के यहाँ a cos थीटा मानेगा तो उसका भी फॉर्मूला पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के व्यंजक के लिए हमारा प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, x बराबर a साइन थीटा। अगर यही व्यंजक हमारा बदल जाएगा और मान लेते हैं कि व्यंजक हमारा हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब हम अगर यहाँ पर a साइन थीटा मानेंगे तो क्या ये सूत्र पर आएगा? नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू a tan थीटा। ऐसा करने से ये व्यंजक हमारा हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए रूट में a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा है, तो ऐसा करने से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा। तो इस रूप के व्यंजक के लिए प्रतिस्थापन हम लोग क्या हुआ, x इज इक्वल टू a tan थीटा। या कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं x इज इक्वल टू a cot थीटा मैं मानूंगा, तो cot थीटा मानिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इस केस में tan थीटा भी सही है और cot थीटा भी सही है। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हर तरह के व्यंजक के लिए अलग अलग प्रतिस्थापन होता है। तो मैं जरा उसको नोट करा दे रहा हूँ आपको, इसको उतारने का जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो अब मैं कुछ व्यंजक के लिए प्रतिस्थापन कैसे माना जाता है ये जरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ विशेष प्रकार का व्यंजक है और उस व्यंजक के लिए कुछ विशेष प्रकार का प्रतिस्थापन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस व्यंजक के लिए किस तरह का प्रतिस्थापन माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट करिएगा, ये आपका हो गया व्यंजक, और यहाँ आपका हो गया प्रतिस्थापन। तो पहला, अगर व्यंजक आपका है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा या x इज इक्वल टू a cos थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी इस रूप का व्यंजक मिल गया इंटीग्रेशन में तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू a साइन थीटा या a cos थीटा।
सेकेंड, अगर हमारा व्यंजक है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस केस में हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। तीसरा, अगर हमारा व्यंजक हो गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। फोर्थ नंबर, अगर हमारा व्यंजक हो गया रूट ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स या रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, तो इस केस में हमारा जो प्रतिस्थापन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ अगर x की जगह पर a cos 2 थीटा मानिएगा और a अगर कॉमन लीजिएगा तो ये फॉर्मूला पर आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और ये फॉर्मूला पर आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह के व्यंजक के लिए ये प्रतिस्थापन मानना है, इस तरह के व्यंजक के लिए ये मानना है, इसके लिए ये और इसके लिए ये। 2 पॉइंट और है, इसको पहले नोट कर लीजिए। फाइव नंबर, अगर आपका व्यंजक रूट अंडर एक्स बाई ए माइनस एक्स है या रूट अंडर ए माइनस एक्स बाई एक्स है, तो इस केस में आपको प्रतिस्थापन मानना होगा x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि अगर हम यहाँ पर x बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं तो ये x हट जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा a sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से x के जगह पर a sin स्क्वायर थीटा। तो a हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इस स्थिति में हमारा स्क्वायर में आ जाएगा और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 6 नंबर, अगर हमारा व्यंजक है x बाई ए प्लस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई एक्स, तो इसके लिए हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा x बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा या x बराबर ए कॉट स्क्वायर थीटा। 7 नंबर, x डिवाइडेड बाई x माइनस ए या रूट अंडर x माइनस ए डिवाइडेड बाई x, तो इस केस में हमारा प्रतिस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुख्य रूप से इसी तरीके का व्यंजक हम लोगों को मिलेगा इस चैप्टर में और सबके लिए प्रतिस्थापन आपको याद रखना पड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरी का एप्लीकेशन। उस थ्योरी पर हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे ये जरा हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल, I इज इक्वल टू डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए कि यहाँ व्यंजक किस रूप का है? यहाँ व्यंजक है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों को प्रतिस्थापन क्या मानना होगा? माना x बराबर ए साइन थीटा, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब आप कुछ भी मानते हैं तो उसको फिर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dx,
dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, I इज इक्वल टू, अब बताइए dx के जगह पर a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के जगह पर, x के जगह पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए I इज इक्वल टू, ये क्या है, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा, a स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा रूट अंडर a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। I इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, बताइए रूट में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, a cos थीटा, a से कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, d थीटा। और बताइए कि d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस c। क्या आंसर हम लोग थीटा के पद में दे सकते हैं, नहीं, तो अब थीटा का मान हम लोग को कहां से लेना होगा, समीकरण 1 से, इसको नोट करिए। एक बार फिर से समझिए इसको, यहाँ पर हमारा व्यंजक क्या है, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस व्यंजक के हिसाब से हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग को प्रतिस्थापन क्या करना है। अगर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर न रखे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग क्या मानते, x बराबर a tan थीटा मानते। अगर यहाँ पर व्यंजक x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता तो x इज इक्वल टू क्या मानते, a sec थीटा। तो इस व्यंजक के हिसाब से हम लोग प्रतिस्थापन मानेंगे। तो यहाँ हमारा व्यंजक है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो प्रोसेस के हिसाब से प्रतिस्थापन क्या मानना होगा, x बराबर a sin थीटा, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अगर आप कुछ भी प्रतिस्थापन मानते हैं तो फिर उसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है बाहर हो गया, sin थीटा का cos थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। अब आइए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx के जगह पर a cos थीटा d थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर को छोड़ दिए माइनस x स्क्वायर के जगह पर, यहाँ से x स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया I इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a cos थीटा d थीटा को छोड़ दिए, रूट अंडर a स्क्वायर ऐसे ही रह गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो a cos थीटा बच गया, a से कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा का वैल्यू होता है थीटा प्लस c। यहाँ पर आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं क्योंकि थीटा हमारा खुद का माना हुआ है। तो अब हम लोग थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, इसके लिए हम लोगों को आना होगा समीकरण 1 पे। देखिए समीकरण 1 से आपके सामने है समीकरण 1, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई a, हम लोग को थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो अब I इज इक्वल टू क्या होगा, I बराबर है थीटा प्लस c, तो थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा है सेकंड एग्जांपल, I इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ भी व्यंजक के हिसाब से, जो हमारा व्यंजक है उसके हिसाब से हम लोग को मानना होगा x बराबर a साइन थीटा, इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 a
साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लाइए, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस और x के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स के जगह पर यहां से देखिए ए कॉस थीटा डी थीटा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब बताइए रूट का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए और ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर बाहर, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रूपांतर विधि के द्वारा कॉस स्क्वायर थीटा का हम सूत्र लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको नोट करिए। अब यहां से 2 को आप बाहर निकालिए, i इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर निकल गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डी थीटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ये 1 मल्टीप्लाई हुआ डी थीटा से तो डी थीटा हो गया प्लस ये cos 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा डी थीटा से तो cos 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाई 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ पर ये किस फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया cos x के फॉर्मूले पे। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा। 2 थीटा एक रैखिक व्यंजक है, तो इंटीग्रेशन का जितना भी सूत्र होता है वो सारा सूत्र कब लागू होगा? जब x के जगह पर एक रैखिक व्यंजक हो x प्लस b के रूप का। यहाँ पर फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा था? cos स्क्वायर थीटा का कोई स्टूडेंट बोलेगा कि x के पावर n पे यहाँ पे लगा देंगे, तो x का काम यहाँ कौन करेगा? x का काम करेगा cos थीटा। तो x के पावर n वाला सूत्र यहाँ क्यों नहीं लागू होगा? ये बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। बहुत स्टूडेंट इसको क्या करता है कि x के पावर n वाला सूत्र पर लगा देता है। तो x के पावर n वाले सूत्र पर ये क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ x का काम कौन कर रहा है? cos थीटा। और कोई भी सूत्र, इंटीग्रेशन का कोई भी सूत्र तभी लागू होगा जब x के जगह पर x प्लस b के रूप का व्यंजक हो। तो इसलिए यहाँ x का पावर n वाला सूत्र नहीं लागू होगा, लेकिन यहाँ पर सूत्र लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कौन सूत्र लगा रहे हैं? आप लगा रहे हैं cos x का सूत्र। तो x का काम कौन कर रहा है? 2 थीटा। 2 थीटा क्या है? x प्लस b के रूप का व्यंजक है, रैखिक व्यंजक है, इसलिए सूत्र यहाँ लागू हो जाएगा। तो cos 2 थीटा का sin 2 थीटा और सूत्र लगा करके थीटा के गुणांक से डिवाइड कर देंगे। अब आइए i इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 थीटा, sin 2 थीटा का सूत्र दीजिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ से थीटा कैंसिल, i इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा थीटा के रूप में आ गया और हम लोग थीटा के रूप में आंसर नहीं दे सकते हैं। अब वापस इसको बदलना होगा x के पद में, तो इसके लिए फिर हम लोग को आना होगा समीकरण 1 से। इसको नोट करिए।
अब आइए, हम लोगों को थीटा को भी हटाना होगा, साइन थीटा को भी हटाना होगा और कॉस थीटा को भी हटाना होगा। तो इसके लिए हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या था? x = a sin थीटा। तो बताइए कि यहाँ से sin थीटा = क्या होगा? x/a। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x/a। तो इस थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x/a। sin थीटा की जगह पर क्या होगा? x/a। बच गया कौन? cos थीटा। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से लेंगे x² a स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर एलसीएम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां से cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा, तो हो जाएगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और रूट a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a। और अब आइए समीकरण 2 से हम लोग वैल्यू रख देंगे। देखिए समीकरण सेकंड से I = यही था हमारा समीकरण सेकंड, a² 2 और इंटू थीटा के जगह पर यहां से आ गया साइन इनवर्स x/a प्लस a² 2 इंटू साइन थीटा के जगह पर, साइन थीटा के जगह पर x/a और इंटू कॉस थीटा के जगह पर रूट अंडर a² माइनस x² डिवाइडेड बाई a प्लस c। प्लस सी। यहां से a और a मल्टीप्लाई होके a² और इस a² से ये कैंसिल होगा। तो I = a² 2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस c। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है I = dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट a² प्लस x²। तो यहाँ जो हमारा व्यंजक है वो किस रूप का है? रूट अंडर a² प्लस x²। तो प्रोसेस के हिसाब से x बराबर क्या मानना होगा? a tan थीटा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए। तो dx = a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आइए I = यहाँ देखिए dx, तो dx के जगह पर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के जगह पर a² tan स्क्वायर थीटा। I = इंटीग्रेशन, ये क्या है? a sec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर रूट। इन दोनों में से कितना कॉमन होगा? इन दोनों में से a² कॉमन, तो a² कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। I = a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई अंडर रूट a², और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा। I = a sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, a sec थीटा, a से कैंसिल, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल।
तो I इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा। अब बताइए कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप ये बताइए कि क्या आंसर आप थीटा के रूप में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि थीटा हमारा खुद का माना हुआ है। तो अब हम लोग समीकरण 1 के सहायता से सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे और टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम लोग आएंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 आपके सामने है। यहां से tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। अब देखिए समीकरण 2 में I बराबर है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो इस tan थीटा की जगह पर हो जाएगा एक्स बाई ए, बच गया कौन? सेक थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर एलसीएम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा बराबर यहाँ रूट आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो सेक थीटा बराबर हो गया रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब आइए समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 भी आपके सामने है। I इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना निकला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस tan थीटा बराबर एक्स बाई ए प्लस सी। आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके किताब में इसको और सॉल्व कर दिया है। लॉग एलसीएम हो जाएगा ए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और ये टूटेगा लॉग एम बाई एन पे, और लॉग एम बाई एन का सूत्र होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग एम, एम की जगह पर ये होगा, इसको पलट के लिख देते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एम माइनस लॉग एन। तो एन का काम करेगा ए माइनस लॉग ए प्लस सी। अब आइए सी भी कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो दो रूप में कांस्टेंट नहीं रहता है, दोनों को हटा करके और एक सिंगल कांस्टेंट दे देंगे लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। एक नया इंटीग्रेशन और कांस्टेंट दे देंगे सी डैश, जहां सी डैश बराबर क्या होगा? तो सी माइनस लॉग ए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जहां सी डैश इज इक्वल टू सी माइनस लॉग ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। I is equal to dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब बताइए कि यहाँ जो व्यंजक हमारा है वो किस रूप का है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या है? ए का काम कौन कर रहा है? 1, क्योंकि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रोसेस के हिसाब से मानेंगे x बराबर 8 tan थीटा। तो ए का काम यहाँ कौन कर रहा है? 1, तो 1 इंटू tan थीटा।
क्योंकि इस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 1 को तो 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या तरीका होता है, तो एक्स बराबर मानते हैं ए tan थीटा। तो ए का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 tan थीटा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए तो dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू dx के जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई 1 स्क्वायर तो है 1 प्लस 1 स्क्वायर है 1 प्लस x स्क्वायर के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, पूरे का पावर 3/2। I इज इक्वल टू, ये तो हमारा रहेगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई, अब आप बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब यहाँ से ये 2 पावर वाला और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई, और ये हो जाएगा sec क्यू थीटा। और sec स्क्वायर थीटा है और यहाँ sec क्यू थीटा है, तो sec स्क्वायर से ये कटेगा sec क्यू थीटा, तो ये बचेगा d थीटा बाई sec थीटा। अब बताइए कि 1 बाई sec ये होता है cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा इंटीग्रेशन का, तो माइनस साइन थीटा प्लस c। और आंसर अब हम लोग थीटा के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ से फिर हम लोग नहीं, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, लेकिन ये cos थीटा का इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन होगा cos का sin थीटा प्लस। तो अब वापस हम लोगों को sin थीटा का वैल्यू कहाँ से देना होगा, समीकरण 1 से। इसको नोट करिए। तो अब आइए, I बराबर हमारा आ गया sin थीटा प्लस c। तो sin थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को आना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बताइए tan थीटा बराबर क्या है, x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x/1। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये हो गया थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो p का काम कौन कर रहा है x, और b का काम कौन कर रहा है 1। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 10th क्लास में बहुत बना चुके हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वहां से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कैसे निकलता है। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है x/1, और हम लोग को चाहिए किसका वैल्यू, sin थीटा का। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना करके और यहाँ से तीनों का वैल्यू निकाल लिए, ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। और अब आप बताइए कि sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है। sin थीटा बराबर सूत्र होता है p/h, तो ये हो जाएगा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग समीकरण 2 माने तो अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 से I इज इक्वल टू sin थीटा, और sin थीटा के जगह पर x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भी नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। I is equal to integration √1 minus x divided by 1 plus x dx। अब यहाँ पर ये किस रूप का व्यंजक है, ये है √a minus x divided by a plus x। यहाँ a का काम कौन कर रहा है 1। तो अब आप जो प्रोसेस मैंने बताया है कि किस प्रतिस्थापन के लिए कौन सा व्यंजक मांगते हैं उसको जरा देखिए। तो उसमें इस रूप के व्यंजक के लिए हमारा प्रतिस्थापन है x बराबर
a cos 2 थीटा। तो a का काम कौन कर रहा है 1 cos 2 थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 cos का माइनस sin 2 थीटा, 2 थीटा का 2 और थीटा का d थीटा बाई dx, dx को इधर लाइए, dx इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला दीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा, तो dx इज इक्वल टू माइनस 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा d थीटा। अब आइए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस और x के जगह पर cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा और इंटू dx के जगह पर माइनस 4 sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। I इज इक्वल टू, या ऐसा करिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, I इज इक्वल टू, ये माइनस 4 है, इसको बाहर करिए, माइनस 4 इंटीग्रेशन रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 4 को तो बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, माइनस 4 बाहर। बताइए रूट का साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हटेगा और स्क्वायर भी हटेगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो I इक्वल टू माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, रूपांतर विधि। ये रूपांतर विधि का सूत्र है, हम लोग अपने पिछले एक्सरसाइज में रूपांतर विधि को पढ़ चुके हैं, तो उसमें ऐसा सूत्र मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो यहाँ से आपका 2 से कटेगा 4 जो है वो 2 से कटेगा, तो आपका इस तरीके का आएगा, यहाँ 2 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन, ये 1 मल्टीप्लाई होगा डी थीटा से, तो डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाई होगा डी थीटा से, तो कॉस 2 थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2 डी थीटा का थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि थीटा के गुणांक से कोएफिशिएंट से डिवाइड हो गया, प्लस सी, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 थीटा माइनस और माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू माइनस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस सी, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। और अब आंसर हम लोग थीटा के पद में नहीं दे सकते हैं, तो ये थीटा जो है, इस थीटा को हम लोग को रिप्लेस करना होगा और वापस इसको बदलना होगा x में, इसको नोट करिए। अब आइए, तो 2 थीटा का वैल्यू हम लोगों को वापस x में लाना होगा, तो इसके लिए हम लोग को चलना होगा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, जरा देखिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x बराबर था cos 2 थीटा, cos को इधर लाइए, तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो ये 2 थीटा हटेगा और 2 थीटा के जगह पर क्या होगा, cos इनवर्स x, बच गया कौन, sin 2 थीटा। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ अगर 2 थीटा रहेगा तो यहाँ भी 2 थीटा रहेगा।
तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, और cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर, तो sin 2 थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा। अब समीकरण 2 से I इक्वल टू क्या है हमारा माइनस 2 थीटा, तो माइनस और 2 थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से cos इनवर्स x प्लस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको नोट करिए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 19.9 का प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने इसका थ्योरी बता दिया और इससे जुड़ा हुआ लगभग जितना तरीके का सवाल इसमें है वो सबका मैंने एग्जांपल बता दिया। अब इस एक्सरसाइज को आप लोग बनाइए और जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछिएगा। तो आपका होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 19.9 और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट आपका होगा वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।